प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज देश ही नहीं बल्कि विश्व बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मनुष्य सृष्टि की अपराजेय कृति है। मनुष्य की हार सृष्टि की हार है। मानवता को बचाने के लिए मानव द्वारा जद्दोजहद चल रहा है। इन सब के बावजूद आप छात्रगण कुदरत की अनमोल धरोहर हैं। आपको बचाना भी हमारा फर्ज है और आपकी शिक्षाएं दीक्षाएं भी बाधित न हो, यह भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं शासन द्वारा की जा रही हैं। 12वीं के मानविकी और वैज्ञानिक वर्ग के छात्रों के लिए हिंदी विषय लेकर मैं छेदी प्रसाद बौद्ध आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हिंदी साहित्य गद्य और पद्य दोनों में लिखी जा रही हैं। कभी कभी आपके समक्ष गद्य क्या है जैसे प्रश्न उलझन पैदा कर देते हैं। गद्य क्या है? इस प्रश्न को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको जीवन पर्यंत गद्य की अवधारणा भूलेगा नहीं। तो गद्य क्या है? छंद, ताल, लय, तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को हम गद्य कहते हैं। एक बार फिर से दोहराएं। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य शब्द गद धातु के साथ यत् प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। इस प्रकार सामान्य दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। ज्ञान विज्ञान से लेकर कथा साहित्य आदि की अभिव्यक्ति का माध्यम साधारण व्यवहार की भाषा गद्य ही है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म दर्शन आदि के क्षेत्र में ही नहीं अपितु नाटक, कथा साहित्य आदि में भी गद्य का एक छत्र राज्य है। यदि गंभीरतापूर्वक देखा जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविष्कार है और गद्य का विकास होने पर ही हमारे साहित्य की बहुमुखी उन्नति भी
संभव है। हिंदी गद्य के संबंध में यह अवधारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को ही गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में मिलते हैं। खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे होता है? खड़ी बोली गद्य का विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। इसका प्रादुर्भाव 19वीं शताब्दी से माना जाना चाहिए। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक जो उन्नायक हैं, विशेष रूप से 4 लेखकों का नाम आता है, उल्लेख किया जाता है। मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी इंसा अल्लाह खान, सदल मिश्र, पंडित लल्लू लाल। सदा सुखलाल की रचना सुख सागर है। यह ग्रंथ धार्मिक होने के कारण पंडिताऊपन ज्यादा है। वाक्य रचना पर फारसी शैली का प्रभाव ज्यादा है। मुंशी इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखा। इनकी शैली हास्य प्रधान है और चटपटी है। चूंकि मुंशी जी लखनऊ के नवाब शहादत खान के दरबार में रहा करते थे, इसलिए इनकी भाषा शैली में तड़क भड़क, शोखी और रंगीनी अधिक है। सदल मिश्र जिला आरा बलिया के निवासी थे। ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के शिक्षक थे। नासिकेतोपाख्यान इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसमें पूर्वीपन अधिक और वाक्य रचना शिथिल है। पंडित लल्लू लाल आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। यह भी फोर्ट विलियम कॉलेज में शिक्षक थे। इनकी प्रसिद्ध रचना प्रेम सागर है। इनकी रचना पर गद्य ब्रजभाषा से मुक्त नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ये गद्य लिखते थे उसमें ब्रज के शब्दों का ज्यादा से ज्यादा जिक्र है। इस तरह से इन चारों विद्वानों ने निश्चित रूप से हिंदी खड़ी बोली गद्य लिखने के लिए प्रयास अवश्य किया। फिर भी इनकी भाषा अपरिमार्जित और उबड़ खाबड़ ही रही। इन लोगों ने ईसाई मिशनरियों के साथ हिंदी भाषा की सेवा की और हिंदी गद्य के विकास में विशेष योगदान दिया। जब हम इन चारों विद्वानों के लेखन का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि
18वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में खड़ी बोली गद्य के किसी लेखक की लेखन शैली भाषा पूर्णतः परिमार्जित नहीं है। कहीं न कहीं उनमें आदिकाल का, भक्ति काल का, ब्रज का गुणों का समावेश था। अर्थात इन लेखकों को खड़ी बोली गद्य के विकास क्रम में ऐतिहासिक महत्व अवश्य है, लेकिन इनको खड़ी बोली गद्य के उन्नायक नहीं कहा जा सकता। हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास, ये प्रश्न बनता है तो हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास आखिर कैसे होता है। हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास को हम निम्न चरणों में विभाजित कर इसका अध्ययन कर सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसको हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं, उनके नाम पर महान विद्वान, महान लेखक थे। सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, यानी 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हिंदी साहित्य का आकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्ण प्रकाश से जगमगा उठा। अनोखी प्रतिभा और महान व्यक्तित्व के धनी भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और विशिष्ट रूप सामने रखा। उन्होंने अपने लेखों में संस्कृत के सरल शब्दों के साथ साथ जो प्रचलित विदेशी शब्द थे उनका भी प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त मुहावरों, लोकोक्तियों, कहावतों के माध्यम से भाषा की सजीवता प्रदान की गई। इससे आधुनिकता के जनक भारतेंदु के नेतृत्व में हिंदी साहित्य को नए आयाम प्राप्त हुए। इस युग के प्रमुख लेखक इस प्रकार हैं जिन्होंने भारतेंदु जी को साथ दिया और हिंदी साहित्य के विकास में भरपूर योगदान दिया। जैसे लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्णदास, कार्तिक प्रसाद खत्री और राधा चरण गोस्वामी। भारतेंदु जी के साथ इन लेखक गणों ने अथक प्रयास से हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में श्लाघनीय योगदान रहा। इतना होने पर भी भारतेंदु का गद्य पूर्ण परिमार्जित नहीं है। उनका गद्य भी ब्रजभाषा से प्रभावित है और कहीं कहीं व्याकरण संबंधी त्रुटि यानी व्याकरणीय दोष दिखता है। धन्यवाद साथियों। बच्चों, आज के क्लास में हिंदी की भूमिका के रूप में ये हिंदी गद्य का विकास का एक प्रकरण रहा। कल हम लोग इसी हिंदी गद्य खड़ी बोली के विकास के जो और युग आए हैं उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे कि और भी जो हमारे लेखक गण हैं उन्होंने
जो आज का स्वरूप हिंदी का है उसको इस रूप में देने में कितना उनका योगदान है, जैसे कि द्विवेदी युग। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम।